सभी जन को सबसे पहले तो जय जय सिया राम पहुँचिए। और मैं तो चिंतइयो हमें आपकी देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश। और जावकते हम ग्राम कामद में खड़े हैं और हमारे पीछे हाई स्कूल विद्यालय कामद है। और आपको बता दें कि जब विद्यालय की एक महत्वपूर्ण खूबी जो है कि अबेजो जी के नेतृत्व में विद्यालय को संचालन हो रहा है। अवधेश लटोरिया जी जो यहाँ प्राचार्य हैं। आपको बता दें कि जब विद्यालय की खूबी जो है कि जब विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई नकल सेंटर नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ का जो रिजल्ट है वो अगर देखा जाए दतिया ज़िला में बेहतरीन रहा। और यहाँ की एक बेटी है जिसने हम आपको बता दें कि 90+ हाई स्कूल के सभी सब्जेक्टों में लेके आई है और 93.2% जो उस बेटी ने बनाई है। तो हम उस बेटी से भी चर्चा करेंगे और यहाँ उपस्थित जो शिक्षक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो आखिर ग्रामीण परिवेश में कितनी महत्वपूर्ण बच्चों के लिए निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए हमारी यह देखिए रिपोर्ट। जब यह विद्यालय जानकारी में आया था कि उस तरीके की सुविधाएं इस तरफ नहीं थी, लेकिन आज आप इस विद्यालय की खूबसूरती को देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं बागबान, और बागबान जब अपने बाग को संभालता है तो आप देख सकते हो कि इस विद्यालय को जो है वास्तविकता में निखारा गया है। और एक विद्यालय जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का है। और यहाँ से निकल रहा था तो मन नहीं माना, तो सोचा कि चलो आज एक यहाँ की बेटी को लेकर और यहाँ के स्टाफ को लेकर एक खबर को बनाया जाए। तो किसी को यहाँ पता नहीं है कि अचानक मेरा आना होगा। हम सर के आ सकते हैं हम? हाँ सर, आइए, स्वागत है। और अचानक से हमारा यहाँ आना हुआ है तो तमाम ये शिक्षकगण बैठे हुए हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ की खूबसूरती बता दें कि यहाँ जो सर हैं, सर के नेतृत्व में जो है कि इस विद्यालय ने जो काम किया है और भी शिक्षक बैठे हुए हैं। और वास्तविकता में दतिया जिला में अगर देखा जाए तो कामद विद्यालय जब से सर यहाँ आए हुए हैं जैसी जानकारी है कि विकास की ओर चल रहा है और शिक्षक गुणवत्ता को लेकर नाम रोशन कर रहा है। सर यहाँ से निकलना हो रहा था, अचानक पता चला कि यहाँ की बेटी ने 93% सर बनाई है। तो सोचा कि आपसे इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लें कि आप सभी शिक्षकों के माध्यम से इतना जो प्रयास किया गया है, क्योंकि कामद एक ऐसी जगह है कि जैसी जानकारी कि जब से आपने यहाँ प्रभार संभाला है तो निश्चित तौर पर शिक्षा जो गुणवत्ता है वो बेहतर रही है। आपका स्वागत करता हूँ एज प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कामद दतिया से। हम सभी स्टाफ के सदस्य लोग विद्यालय की आगामी रणनीति के बारे में विचार कर रहे थे, इतने में आपकी उपस्थिति दर्ज हुई। बड़ा अच्छा लगा कि लोकतंत्र में एक ऐसा मंच है पत्रकारिता जो हर चीज़ को उजागर करती है और आप उसी के एक स्तंभ हैं। मैं पुनः स्वागत करता हूं। हाँ श्रीमान, पूछिएगा सर आप। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि 93% यहाँ एक बेटी के द्वारा बनाई गई है। क्या सर क्या कहना चाहेंगे इस बेटी ने जिस तरीके से विद्यालय का नाम संपूर्ण जिले में रोशन किया? सर, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी बच्ची मुस्कान सेन के द्वारा। इसके पिता के पास मात्र 1-1.5 बीघा ज़मीन है। माता पिता मजदूरी करते हैं। 2 बहन और 1 भाई को लेकर इनके माता पिता ने जो तालीम दी है वो वास्तव में एक मिसाइल पेश की है। और हमारा ही नहीं, हमारे स्टाफ का ही नहीं, अपने माता पिता का भी नहीं, संपूर्ण गांव का नाम रोशन किया है इस बच्ची ने। 93.2% अंक प्राप्त करके ये बच्ची जो हमारी नियमित छात्रा रही, सदैव ड्रेस में आती रही और सांस्कृतिक साहित्यिक समस्त गतिविधियों में इस लड़की ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दीदी जी, क्या कहना रहेगा जिस तरीके से अगर हम देखें कि हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है और तमाम प्रकार की बातें भी क्या है बेटियों को लेकर निकल के आती हैं, लेकिन आज बेटियां कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। क्योंकि हमारा विचार तो ये है सर कि बेटियों को पढ़ाना ही बहुत आवश्यक है। आज का युग देखते हुए और आज के समय के हिसाब से कोई भी पायदान हो किसी भी क्षेत्र में बेटियां हमारी किसी से कम नहीं है। क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा देश पुरुष प्रधान है, उसके बावजूद भी बेटियां सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसे आगे बढ़ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतिहास रच रही हैं। ये हमारे लिए कम अच्छा मतलब एक अच्छा विचार है और कम वो नहीं है कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारी बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। जहाँ बेटे दम हार देते हैं वहाँ हमारी बेटियां दम भर लेती हैं। और भी शिक्षक बैठे हुए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरीके से सर अभी हम कामद विद्यालय में बैठे हुए हैं और देखा गया है कि यहाँ निरंतर शिक्षा का जो स्तर है वो 60+ है और 72 जो है बच्चों ने परिणाम दिए हैं परीक्षा में।
क्या उम्मीद आप प्रशासन से रखते हैं, जिला शिक्षा विभाग से? सर, जिला विभाग से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो कमरे हैं बच्चों के लिए वो पर्याप्त हैं, मतलब बैठने की व्यवस्था उनको पर्याप्त नहीं है, फर्नीचर पर्याप्त नहीं है। अगर हमें शासन से जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इन चीज़ों का समाधान हो सके तो हमारे जो बच्चे आज 2-3 बच्चे हैं जो टॉप हुए हैं, 93% लाए हैं, कुछ 87% लाए हैं, और आगे चलकर आज 4 बच्चे हैं वो कल 14 बच्चे बन जाएंगे, और ऐसे ही वो आज गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, कल जिले का नाम रोशन करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वो प्रदेश में भी टॉप करेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जो बड़े कस्बे हैं जहाँ शिक्षा को लेकर, जहाँ इंटरमीडिएट विद्यालय है, वहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर वो सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर भी मिलें तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा का रिजल्ट होगा वो बेहतर होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, इसमें हम ये कहना चाहेंगे यदि शासन ग्रामीण क्षेत्र में अपना थोड़ा और ध्यान और लगाए तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, जिससे उनका बौद्धिक विकास होगा, परीक्षा परिणाम में भी अंतर आएगा। और मैं सर इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के प्रयास से हमारे यहाँ जो नामांकन है बच्चों का, उसमें सबसे ज़्यादा नामांकन लड़कियों का है, सबसे ज़्यादा नामांकित लड़कियां हैं। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और शासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनसे जो हम लोग मांग करते हैं वो समय पर पूरी हो जाए तो और अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। बच्चे हाई स्कूल से जो निकल रहे हैं वो उधर हायर सेकेंडरी में भी टॉप कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है कि और भी मुस्कान इस विद्यालय से निकले हैं? हाँ, लक्ष्य तो टारगेट है कि आज हमारे 4 बच्चे हैं, आगे चल के अगर बच्चों और अभिभावकों का सहयोग रहेगा तो आगे 14 बच्चे इसी तरह से निकलने के लिए पूरे प्रयासरत हमारा पूरा स्टाफ शिक्षा है। विभाग से आप क्या सहयोग चाहते हैं? शिक्षा विभाग से सहयोग क्या है कि एक तो ग्रामीण परिसर है, यहाँ सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी जितनी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी इतना प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों को संतुष्ट करते हैं। यहाँ एक तो फर्नीचर व्यवस्था सही नहीं है, रूम, दूसरी जो बैठक व्यवस्था के लिए समस्याएं थी, रूम की भी समस्याएं थी। हमारे प्राचार्य महोदय ने भी काफ़ी प्रयासरत होकर विद्यालय में इतना कुछ कर दिया कि बच्चों को लगता है कि हाँ ये विद्यालय है हमारा, बड़े गर्व से कहते हैं सारी चीज़ें। तो इन सुविधाओं को थोड़ा फर्नीचर व्यवस्था, थोड़ी लैब की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, ये भी बन जाए। पाठ्य पुस्तक के लिए एक अलग से अगर व्यवस्था हो जाए तो बच्चे 24 घंटे बैठ के अपने उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हम गवर्नमेंट से और चाहते हैं, और हमारा प्रयास पूरा यही है स्टाफ का कि रिजल्ट अपन को अच्छे से अच्छा देना है, बराबर संघर्षशील रहते हैं। सर, ये मदद की आशा में, मदद की प्रत्याशा में मैं ये चाहता हूँ कि शासन इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करे और इसके बाद बच्ची की मदद करने के लिए तैयार रहे। हम तो, हमारा स्टाफ प्रत्येक बच्ची की मदद करने को तैयार रहता है, प्रत्येक बच्चे की मदद करने को तैयार रहता है, चाहे वो हमारा गरीब बच्चा हो, गरीब बच्ची हो, विकलांग हो, कोई भी हो। जो ही बच्चा विद्यालय में अध्ययनरत है, हमारा स्टाफ बाहर से भी किताबें खरीद कर भी देने के लिए तैयार रहता है। जो शासन से किताबें आती हैं वो तो हम लोग देते ही हैं, और जो और क्यूरिकुलम है और जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, फिर भी हम लोग बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम टाइप के बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह उपलब्ध कराते रहते हैं, कैरम वगैरह। लेकिन शासन से इस मैटर पे एक ही प्रार्थना है कि हमारा विद्यालय कहीं अलग जगह चिन्हित करके बना दिया जाए, क्योंकि यह भवन आज भी माध्यमिक विद्यालय के भवन बिल्डिंग में चल रहा है सन 2008 से। सर, तो हमने प्राचार्य से बात करी जी, हमारे सेन साहब, इनकी जो बिटिया है मुस्कान सेन, जिन्हें हाई स्कूल में 93% बनाई। बेटा, क्या वो चाहो 93% बनाई, क्या वो श्रेय कौन कौन है? हम सबसे पहले तो अपने माता पिता को श्रेय देना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपने गुरुजनों को जिन्होंने हमें इतनी अच्छी से पढ़ाया है और बहुत अच्छी मेहनत की है। बेटा, मैं जानना चाहेंगे तमाम दर्शक हमारे आपके कौन से विषय में कितने नंबर आए, कौन कौन ने आपको कौन विषय से पढ़ाओ भी शिक्षकों के बारे में? मेरे गणित के शिक्षक श्री विनोद लिटोरिया जी है, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, हर प्रश्न का अच्छे से सॉल्व करवाया है। मेरे साइंस के टीचर श्री प्रमोद श्रीवास्तव है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाया है, सब थ्योरी अच्छे से समझाई है। इंग्लिश की टीचर श्रीमती अंजू लहारिया जी है, जिन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन करवाया है। और संस्कृत के श्री डांगी सर जी हैं, जिन्होंने
संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ाई है। क्या कभी सोचा था कि हम हाई स्कूल में 93% बनाएंगे? कैसा लगा जब पता चला, जब रिजल्ट आया कि 93 बने? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सोचा तो नहीं था कितनी परसेंट बनेगी, पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहती हो आगे? हम अभी इंटर के बाद बीएससी करेंगे, बीएससी के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर सपना है। क्या कहना चाहूँगी अपनी सहेलियों से जो हम सहेलियों से बस यही कहना चाहते हैं, अपने मन की जो करना है मन की करो। पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? पढ़ाई को लेकर हम कहना चाहते हैं कि अच्छे से अध्ययन करो, किसी बारे में सोचो मत। टीचर हमारे साथ हैं, हमें जैसा चाहे बन सकते। जैसा हमें पता है कि आपके पिताजी जो है किसान वर्ग के हैं, ना जमीन इतनी है, ना इतना व्यापार इतना है। अब ऐसे में आगे की पढ़ाई के लिए क्या उम्मीद है, कैसे ये पढ़ाई संभव होगी? हम बस यही चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, बहनों को जैसे पैसे दे रहे हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए भी कुछ करें। तो हमारे साथ मुस्कान जिन्होंने 93% बनाई है, और हमारे साथ सुरभि वर्मा है। सुरभि वर्मा ने भी 87% बनाई है हाई स्कूल में। सुरभि, जानना चाहेंगे कि आपने और मुस्कान ने इतना अच्छा काम किया है, क्या कहना चाहोगी आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हम दोनों ने साथ साथ बैठकर पढ़ा है और एक साथ पढ़ाई की, और जो भी कुछ नहीं आता है तो एक दूसरे से शेयर करके पूछ भी लेते हैं। 93 और 87, क्या मन में ये लगा कि मेरी 87 और क्या मुस्कान की 93? क्या इसको लेकर कोई बात मन में रहा? नहीं, मन में तो अभी तक कोई नहीं रहा था कि हमारी 87 बनेगी और इनकी 93 बनेगी। तो क्या आप क्या बनना चाहती हो? हम आगे चल के 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हम शुरू भी एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम जो विद्यालय हैं उनमें देखा जाता है कि सुविधाएं हैं, और इस विद्यालय में इतनी सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, किसे श्रेय दोगी? हम पहले तो अपने माता पिता को देंगे, उसके बाद टीचरों को देंगे। टीचर ने हमें जिस तरीके से पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है, और सारे टीचरों ने अच्छी हम लोगों को शिक्षा दी है, अच्छा पढ़ाया है। क्या कहना चाहोगी और किसे इसका श्रेय दोगी? सबसे पहले माता पिता को, उसके बाद शिक्षकों को देंगे। अब आगे की पढ़ाई किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रही हो, क्या करना है? आगे चल के 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा किसानी करते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही किसान की बेटी हैं, दोनों ही बेटियों ने नाम किया है, और बुंदेली ब्रेकिंग भी इन दोनों बेटियों का आभार व्यक्त करती है, और यहाँ की जो गुरुजन है उनका आभार व्यक्त करती है। एक बार आपको बता दें, ये मुस्कान सेन है, दतिया जिले के ग्राम कामत के हाई स्कूल विद्यालय से इस बेटी ने 93% बनाया है। और ये बेटी हमारे पास खड़ी हुई ये है सुरभि वर्मा, जिन्होंने 87% हाई स्कूल में बनाई है। और इन दोनों बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए बुंदेली ब्रेकिंग प्रार्थना करती है, और सरकार से उम्मीद करती है कि इन बेटियों को, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो तभी तो बढ़ेगी। क्योंकि आपको बता दें कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पहले हमारी बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन आज हमारी बेटियां जो है हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इन बेटियों को आगे का माध्यम मिले, और बुंदेली ब्रेकिंग परिवार भी इन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है, और सदैव जब भी इन बेटियों को ज़रूरत पड़ेगी बुंदेली ब्रेकिंग परिवार से, वो इनकी मदद के लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा। खबर अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना। कामत जो विद्यालय हाई स्कूल है, यहाँ के शिक्षकों को हम उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे छात्र जिन्हें आप निखार कर सामने लाते हो, जो हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया युवाओं में बसता है, तो ये हमारे युवा चेहरे हैं जो वास्तविकता में एक नया रूप हमारे भारत देश को देंगे। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश सरकार जरूर, और हमारे जो दतिया जिले के शिक्षा अधिकारी हैं या दतिया कलेक्टर हैं, वो इनके प्रति ध्यान दें। तो जय मेरी सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।